हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी को लेकर। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बता रखा है कि किस प्रकार से एक ट्रेडर्स की जर्नी होती है, कैसे उसको बेसिक सीखना है, टेक्निकल सीखना होता है, फिर वो साइकोलॉजी सीखता है। साइकोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक ओन साइकोलॉजी, सेकंड इज मार्केट साइकोलॉजी एंड देन डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी पर। तो डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट साइकोलॉजी पर बात करने वाले हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई मार्केट साइकोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मार्केट साइकोलॉजी इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है यार, क्योंकि जब तक हम बायर्स क्या सोच रहे हैं, है ना, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग हमको नहीं समझ आएगी, तब तक हम अच्छे से हमारे एक्शंस नहीं ले पाएंगे मार्केट में, ठीक है। इसलिए मार्केट साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल रूल याद करना पड़ेगा जो हर आदमी बोलता है, और आपको भी ये पता होगा कि मार्केट में एक बायर के लिए हमेशा एक सेलर प्रेजेंट होता है। इस रूल को कभी मत भूलिए, उसी से हम मार्केट साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, ठीक है। वन बायर के लिए वन सेलर होगा, एंड इसके लिए क्या होती है, लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी से ही चलता है, लिक्विडिटी चाहिए तभी कोई ना कोई मूवमेंट आता है। तो इसी दो रूल को, लिक्विडिटी एंड वन बायर वन सेलर का यूज करके हम मार्केट साइकोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस पूरे मार्च मंथ से मैं आपको दिखाता हूं, है ना। पिछले अप्रैल से एक अप्रैल से पूरा हम बैक टेस्ट क्या बोलते हैं इसको, बार रिप्ले करके, है ना, बार रिप्ले करके मैं दिखाता हूं कि डेली इंट्राडे में कैसे मार्केट की साइकोलॉजी हुई थी, ठीक है। तो चलिए बार रिप्ले मैंने स्टार्ट कर दिया। ये है 28 मार्च, उसके बाद 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मार्केट क्लोज होने के बाद आप घर में जाएंगे, आप ऐसे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। कोई भी इंसान ऐसे लेवल्स ड्रॉ करता है, ठीक है। ऊपर हो गया रेजिस्टेंस, नीचे हो गया सपोर्ट, यहाँ एक और हमको ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है। तो आप घर में डिसाइड करेंगे, कुछ कर सकते हैं डिसाइड कि यहाँ पर आएगा तो मैं नीचे से सपोर्ट पे बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, या फिर यहाँ सपोर्ट में बाय करूंगा, इस रेजिस्टेंस में सेल करूंगा। तो ऐसे से आपकी कुछ प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, देखते हैं क्या होता है मार्केट ओपन होने के बाद। बूम, बहुत बड़ा कैंडल ओपन हो गया। आपने तो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो गया, ठीक है। छोड़ देते हैं उसके बाद। इसके बाद आपके पास कुछ एक्शन लेने को बचेगा ही नहीं एज ए इंट्राडे ट्रेडर। फिर आप वेट कर रहे हैं। अब आप क्या वेट कर रहे हैं, आप इस लेवल का वेट कर रहे हैं कि कैसे भी कैसे करके मार्केट इस लेवल पे आ जाए कि रीटेस्ट होगा तो मैं बाय करूंगा। ऐसे ही सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कैंडल कैसे मूव कर रही है। तो ये बनता गया। इस लेवल पर आके आपको एक और चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, है ना, इंट्राडे एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप अब इस वाले लाइन को ध्यान दे रहे होंगे कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है कि मार्केट एक बार आया, सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर से सपोर्ट आया, ठीक है। इस चीज़ को तो, ये चीज़ तो सबको दिख रही है मार्केट में, हर एक आदमी को दिख रहा होगा, जो भी अभी चार्ट्स देख रहा होगा उसको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। दे रही है कि नहीं दे रही है बताइए, सबको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है इसके बाद। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा, इससे करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये हुआ ब्रेकआउट, ठीक है। अब हम इतने सारे चार्ट पैटर्न्स में पढ़े हुए हैं कि ये भाई कोई सा, ये अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो हमको उसमें ट्रेड लेना होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके होंगे, कुछ ट्रेडर्स होंगे तो इतने बड़े कैंडल को देखकर ऑब्वियसली एंट्री कर चुके होंगे सेल साइड में, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो आगे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो ये कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, तो एक प्रकार से वो लोगों को ये रिटेस्ट कैंडल लग रहा है, ठीक है। ये रिटेस्ट कैंडल लग रहा है, तो एक सेलर यहाँ पर आ गए और एक सेलर यहाँ पर आ गए, ठीक है। एक लेवल के और सेलर आ गए यहाँ पर, जैसे ही इसका क्रॉस हुआ कंफर्मेशन वाले, तो इस प्रकार से क्या हुआ, बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, तो इनका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक। अब मार्केट क्या कर सकता है, क्या ये वाला पैटर्न हर इंसान को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप मेरे को बताइए कि ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ है, बड़ा सा बेरिश कैंडल बना है, रिटेस्ट हुआ है, फिर उसको कंटिन्यू करें, क्या ये हर इंसान को दिख रहा होगा मार्केट में प्रेजेंट में? उनको बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो चीज़ सबको दिख रही है वैसे मार्केट में होती है, वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ तो मेरे को मालूम है, ठीक है। ये हो गया एसएल हिट, जितने भी लोग थे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया रिटेलर्स का, ठीक। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, मार्केट एंड हुआ तब तक
मार्केट एंड हुआ तो नीचे कभी नहीं आया, ऊपर ही निकल गया, यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैपिंग हो गया। नेक्स्ट डे जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आप लोगों ने अपना अपना एनालिसिस किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए होंगे, नीचे साइड में कहीं पर आप लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ एनालिसिस किए कि भाई मार्केट यहाँ ओपन होगा, इस रेजिस्टेंस में सेल करेंगे, सपोर्ट में बाय करेंगे, ऐसे आप लोग का एनालिसिस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और सीधा यहाँ पर आया, तो एज अ रिटेलर आप लोग डिसाइड किए होंगे ये सपोर्ट है, हम यहाँ पर बाय करेंगे। क्या कोई बाय किया होगा? आपको लगता है यहाँ पर रिटेलर्स बाय किए होंगे? मैं बता रहा हूँ ये रिटेलर्स बाय नहीं कर सकते इस लेवल पर। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो रेड कैंडल देखे होंगे वो 3 रेड कैंडल्स, तो यहाँ उनके रिटेलर्स के पास इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो इस लेवल पर बाय कर सकें। ठीक, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अगर रिटेलर्स बाय नहीं किए हैं इसका मतलब मूव फास्ट आने वाला है, और इस बात को समझ लीजिए। जब भी रिटेलर्स को क्लियर कट अगर कोई चार्ट दिख रहा है तो वहाँ पर रिटेलर्स नहीं आएंगे एंड मार्केट मूव बहुत स्लो करेगा। यहाँ पर रिटेलर्स नहीं आए, ठीक है, ये लेवल उन लोगों ने ड्रॉ करके रखा होगा। ठीक है, ये लेवल क्या है? ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पर कौन आता है? ब्रेकआउट पर रिटेलर्स आते हैं, उन्होंने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगाया। ठीक, कुछ लोग फर्स्ट वाले बुलिश कैंडल पर आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो ये रिटेस्ट जो कैंडल हुआ रेड कैंडल उसमें आए होंगे, और कुछ लोग होंगे जैसे ही इसका कंटिन्यू हुआ इस कैंडल में आए होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। बूम, जितने भी लोग यहाँ पर बाय किए थे सबका सब ऐसे हिट हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है इसके बाद। उसके बाद एक और यहाँ पर हमको नया रेजिस्टेंस बनकर आ गया, एक नया रेजिस्टेंस बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या होता है। यहाँ पर एक और नीचे एक सपोर्ट बनता हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट बन गया, देखते हैं क्या होगा। इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। जब भी ब्रेकआउट होगा तो कौन आएगा? ब्रेकआउट पर क्या यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे? बिल्कुल सेलर्स आ गए। देखते हैं क्या होगा। उनके फेवर में चला गया मार्केट। ठीक है, ये लोग खुश हैं, जो भी सेल किए हम लोग खुश हो रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं करके। अब ये रिटेस्ट करने के लिए कैंडल बन गया यहाँ पर। ठीक है, रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू होने लगे, रिटेस्ट वाला कैंडल बन गया। रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू एक रेड कैंडल बना, और भी यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेडर लोग आ चुके हैं, कंफर्मेशन वाले। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये सबको इनवाइट कर रहा है, न्योता दे रहा है कि आ जाओ भाई, मैं ब्रेकआउट किया हूँ, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। सब लोग यहाँ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो सबके सबको ये पैटर्न अब दिखने लगा है कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो अगर सब चीज़ को कुछ सब इंसान को अगर कोई चीज़ दिख रही है तो आपको लगता है मार्केट में होगा? ऐसा नहीं होता है। जो सबको दिखाया जा रहा है वो चीज़ मार्केट में नहीं होता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे ना जाए। अगर इसको नीचे जाना होता ना तो जैसे ये फास्ट मूव किया, जैसे ये फास्ट मूव किया वैसे फास्ट मूव करता है। अगर इसको जाना होता है उस डायरेक्शन में, यह नहीं जा पा रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे नहीं जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। डे खत्म हो गया, ये वाला डे जो था ये 3:25 का कैंडल है, पूरा खत्म हो गया। इस दिन इंट्राडे ट्रेडर जिसने भी ट्रेड किया था उसको रुला दिया मार्केट, और वो नीचे नहीं गया। ठीक है, वो नीचे नहीं गया, और तो कुछ लोगों की ये एसएल हिट भी कर गया होगा, मेरे को लग रहा है। यहाँ पर ये जो एक स्पाइक आया इस कैंडल में, ये जो स्पाइक आया ये सब में लोगों का एसएल हिट करा दिया, एंड वेरी नेक्स्ट डे एक गैप डाउन ओपन हुआ, तो इंट्राडे ट्रेडर तो यहाँ पर फिर भी नहीं कमा पाया। ठीक, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट डे का देखते हैं। देखिए यार, यहाँ पर क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। बच्चे को मालूम है रेजिस्टेंस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे मार्केट को सेल करना होता है। क्या यहाँ पर सेलर्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कुछ लोग यहाँ सेल कर दिए, क्योंकि सेल देखिए कैंडलस्टिक क्या बन रहा है रेजिस्टेंस पर, अच्छा रेजिस्ट करने वाला कैंडल बना, तो यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक और कैंडल बना, ये कुछ डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डबल टॉप जैसा बनता दिखाई दे रहा है। तो कई लोग यहाँ सेल कर देंगे इस लेवल पर, और कई लोग सेल करेंगे, और कई लोग सेल करेंगे, एंड बूम, इतने सारे लोग जो यहाँ पर सेल कर रहे थे 10:30 बजे से लेकर इतने देर तक, इन सब का सब यहाँ पर एसएल हिट करा दिया मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जो सेलर किए तो सेलर किया, बायर्स भी आ सकते हैं। तो बायर्स कहाँ पर एंट्री करेंगे आप मेरे को बताइए। क्या इतने बड़े कैंडल्स में बायर्स को कहीं एंट्री का मौका दिया? इस पर्टिकुलर कैंडल नहीं, 5 मिनट का कैंडल, क्या एंट्री करने का मौका दिया? नहीं दिया। ये सीधा यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पर बायर्स कहाँ एंट्री करेंगे? वो एंट्री करते रह जाएंगे, उनकी एंट्री होगी इतने टॉप पर, तो वो एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसे कैंडल वो एंट्री नहीं कर सकते रिटेलर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो बायर्स इस वाले कैंडल में नहीं आ पाए रिटेलर्स,
अब क्या है, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक, क्या ये एक छोटा और ब्रेकआउट उनको दिखाई दे रहा है? क्या ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कैंडल है? तो अब रिटेलर्स यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल में आ जाएंगे विद कीपिंग देयर एसएल अराउंड दिस एरिया। जैसे ही वो लोग एंट्री करेंगे उनका एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा और मार्केट नीचे आ गया। जब उसको मार्केट को जाना था ऊपर, तब हमको एंट्री करने का मौका नहीं देगा, एंड जब वो हमको मौका दे रहा है कि आ जाओ भाई मैं अच्छे से रिटेस्ट कर रहा हूँ करके, तब मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। जो चीज़ मार्केट में दिख रही है सबको, वो चीज़ नहीं होगी, वो सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए बनाया जा रहा है वो सब पैटर्न्स। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद। ये वाला पैटर्न तो इस डे पे बन चुका है। तो यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस हो गया है। कुछ लोग यहाँ ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग रेजिस्टेंस पे सेल करने का वेट कर रहे होंगे। मार्केट एंड हो गया। नेक्स्ट डे कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है? बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। एज ए इंट्राडे आपको मालूम ही नहीं है, इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन तो आप लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। कुछ लाचार हो गए हैं इस मोमेंट पर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तो जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, रिटेलर्स इस सेलिंग पे 1 रुपया नहीं बना सकते। 1 रुपया नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतने फास्ट सेलिंग में उनको समझ नहीं आता रिटेलर्स को कि हमको करना क्या है। अब इस मोमेंट में हमको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या? यहाँ पर कुछ सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, ये अब सबको दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक बड़ा सा सेलिंग वाला कैंडल बना, कुछ लोग इसमें एंट्री किए होंगे, और मेरे को मालूम है एंट्री लोग का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, उनका एंट्री होगा बहुत नीचे यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एंट्री के बाद रिटेस्ट हो गया है। ठीक है, मतलब कि ये ब्रेकआउट के बाद 3-4 कैंडल बन गया, रिटेस्ट हो रहा है। अगर रिटेस्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है? इनवाइट कर रहा है मार्केट, आइए मैं सेल करने वाला हूँ, मतलब मैं गिरने वाला हूँ, आप लोग सेल करिए करके मार्केट बता रहा है। ठीक है, सेल किए, कुछ लोग और यहाँ पर सेल किए होंगे। अभी देखिए, कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, ऐसे यहाँ आसपास ही रख सकते हैं। कहाँ ही रखेंगे? 100 पॉइंट के ऐसे रखेंगे, टारगेट यहाँ के आसपास होगा। देखते हैं क्या होता है। मार्केट नीचे जा ही नहीं रहे उनके टारगेट तक, एंड उसके ऐसे हिट करवा दिया। देखा आप लोगों ने? इस पर्टिकुलर पैटर्न में जब ये ब्रेकआउट हुआ, इतना शानदार ब्रेकआउट है, कोई भी देख के इसको लाल में आके डाउन साइड का एंट्री लेगा। उसके बाद एक और बड़ा रेड कैंडल बना, कोई भी नीचे का एंट्री लेगा। तो यहाँ पर जब अगर इसको गिरना था, तो जैसे ऊपर से गिरा, यहाँ पर क्या कोई एंट्री का मौका दिया? इसने नहीं दिया। तो अगर इसको नीचे जाना तो यहाँ एंट्री का हमें मौका नहीं देता, लेकिन एंट्री का न्योता दे रहा था, आइए मैं नीचे जाने वाला हूँ, एंटर करिए। अगर वो न्योता दे रहा है, सबको बता रहा है मैं जाने वाला हूँ, इसका मतलब वो जाएगा ही नहीं, लोगों को ट्रैप करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा कि जो चीज़ मार्केट में जो हमको चार्ट पैटर्न्स दिखाई दे रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमको ब्रेकआउट दिख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस पे सेलिंग दिख रहा है, और मार्केट हमको दे रहा है, समय दे रहा है कि आइए ये चीज़ करिए, मतलब समझिए वो चीज़ में सिर्फ हमको फंसाने के लिए मार्केट हमको समय दे रहा है, रिटेलर्स को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है तो कमेंट में लिखिए यस, समझ आ रहा है कि कैसे ट्रैपिंग होता है, कैसे ऑपरेटर्स फंसाते हैं लोगों को। ठीक है, कमेंट करके बताइए यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ लोगों को ये वाला ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लाइन है वो उनको समझ आ गया होगा। पहले तो ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट का कैंडल का देख लीजिए भाई, 100 पॉइंट का कैंडल है। क्या आपको लगता है यहाँ पर रिटेलर्स एंट्री कर पाए होंगे? कुछ लोग हो सकते हैं एंट्री किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा कैंडल में आई डोंट थिंक कि कोई रिटेलर एंटर कर पाता है, कि इतना फास्ट ऊपर जाता है ना कि हमको एंट्री का मौका नहीं मिलता। लेट्स सी क्या होगा। अब वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा रिटेस्ट वगैरह हो जाए तो नीचे आ जाए, तब मैं बाय करूँगा। ठीक है, रिटेलर्स वेट कर रहा है। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, एंट्री करने का मौका भी दिया। लेट्स सी क्या करते हैं। अब हमको एक नया ब्रेकआउट दिख रहा है, नया ब्रेकआउट दिख रहा है। अब रिटेलर्स को लग रहा है भाई यहाँ तो एंट्री नहीं कर पाया था, छूट गया, अब मेरे को क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, वो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, अर्ली एंट्री वाले लोग। लेट्स सी क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता है हमको, देख लीजिए क्या हुआ। यहाँ तो एंट्री नहीं दिया, यहाँ पर एंट्री के बाद थोड़ा सा मौका दिया है एंट्री करने का, बट कैंसल हिट करा दिया। तो जब भी मार्केट हमको मौका देगा कि आइए मैं जाने वाला हूँ ऊपर, समय देगा, क्लियर कट चार्ट पैटर्न सबको दिखाई देगा, जो चीज़ सबको दिखेगा समझ जाइए वो चीज़ रिटेलर्स को फंसाने के लिए वो चीज़ दिखाया जा रहा है, एंड वो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो चीज़ दिखाई जा रही है, ताकि ऑपरेटर्स उसमें एंटर कर सकें। सबका ऐसे यहाँ पर हिट करा दिया। ठीक है, मार्केट ने। ठीक है, ये डे यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट अब क्या बन रहा है। अगला हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक ड्रॉ
कर पा रहे हैं हम लोग, इजीली ये चीज़ देख पा रहे हैं। अभी स्टार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर आया, ये इस लेवल पर आया सपोर्ट पर, इतना भयानक कैंडल बन गया। तो कुछ लोग हो सकता है एंट्री किए होंगे, कुछ रिटेलर्स, कुछ लोग एंट्री नहीं किए होंगे। लेट्स सी, मेरे को नहीं लगता इतने बड़े कैंडल में ज़्यादा लोग एंटर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आ गया रेजिस्टेंस पर। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर आता है तो हमको क्या पढ़ाया गया है, रेजिस्टेंस पर हमको सेल करना है। एक अच्छा बेरिश कैंडल देखकर, एक बुलिश कैंडल हो गया। ठीक है, तो सेल करने वाले लोग तो शायद सेल ना कर पाए होंगे। अब ये क्या हो गया, एक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट पर कौन आता है, ब्रेकआउट पे बायर्स आते हैं। लोग बायर्स आ गए, इसमें बायर्स आए, एक ही कैंडल में उनका एसएल हिट करा दिया। ठीक है, कुछ बायर्स तो यहाँ पर आए होंगे जिनका एसएल हिट हो गया। अब एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बना तो रेजिस्टेंस को सेल करते हैं। ये सब रिटेलर्स को पढ़ाया गया है, तो रिटेलर्स इसमें सेल कर रहे हैं, एसएल यहाँ रख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल बन गया इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल हमको बताया गया है कि एक बड़ा कैंडल बनता है, उसके अंदर जो इनसाइड होता है हमको उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। ठीक है, लोग यहाँ ट्रेड ले लिए, एसएल यहाँ रखे होंगे, डायरेक्ट 1:2 या फिर इस लेवल तक टारगेट फिक्स कर रहे होंगे। लेट्स से व्हाट हैपेंस, बूम, इनका भी एसएल हिट करवा दिया। रेजिस्टेंस पर इतना बेरिश कैंडल बनाने के बाद ये इंतजार किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल पे इंतजार करके वो वेट करके बुला रहा है, आइए भैया मैं नीचे जाने वाला हूँ। अगर मुझे बुला रहा है, आपको मार्केट बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तो आपको लगता है वो चीज़ होगी, वो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर इसको यहाँ से नीचे जाना होता भैया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना के अगले कैंडल में ही यहाँ पहुँच जाता। आप लोग को क्यों वो न्योता देता कि आइए मैं नीचे जाने वाला हूँ करके? समझ आ रहा है मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है? अगर समझ आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए यस आपको समझ आ रहा है, यस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड लिखिए ये कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो ट्रैपिंग हो गया, पहले बायर्स को ट्रैप किया, फिर सेलर्स को ट्रैप किया। ठीक है, सेलर्स को ट्रैप किया पहले, तो देखिए इस कैंडल में बायर्स आ रहे होंगे, इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा के बायर्स को निकाल दिया। अब ये ऊपर जा रहा है मार्केट, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नीचे से तो एक ये बना ही हुआ था पहले का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ हो गया ब्रेकआउट, इस हॉरिजॉन्टल लेवल का हो गया ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पे कौन आता है, बायर्स आते हैं। लेकिन इतना बड़ा कैंडल पे क्या आपको लगता है रिटेलर्स की हिम्मत होगी कि वो इतने बड़े कैंडल पे एंट्री कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे यार। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका एसएल ही 100 पॉइंट का हो जाएगा इस लेवल से। तो ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल रखा जा सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा कैंडल देख के रिटेलर्स आ पाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इनसाइड कैंडल, अब लग रहा है कि हाँ मार्केट मौका दे रहा है कि आ जाइए एंट्री करिए करके। अगर मार्केट मौका देगा मतलब वैसे वो चीज़ नहीं होगी, इस बात को समझिए। यहाँ तो मार्केट को रिटेस्ट करके दे रहा है, ब्रेकआउट को उस लेवल पर वापस आके ग्रिड कैंडल बनाया कि रिटेस्ट करके कि आइए भैया मैं ऊपर जाने वाला हूँ। एक ये बना दिया। अब तो भाई रिटेस्ट भी किया, बुलिश कैंडल भी बना दिया, मतलब बायर्स को पूरा पूरा न्योता दे रहा है। अगर बायर्स को न्योता दे रहा है मार्केट तो क्या होगा? अभी तक तो आपको समझ आ गया क्या होने वाला होगा नेक्स्ट। ज़्यादा चांसेस हमको ऐसा लग रहा है, अगर ऑपरेटर्स के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है तो इसको नीचे जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, इस बार नीचे नहीं गया, इस बार ऊपर चला गया। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि रिटेलर्स ही फंसे, तो इस बार रिटेलर्स नहीं फंस पाए। ठीक है, उनके फेवर में मार्केट चला गया। तो कुछ दिन ऐसा आता है यार, है ना, 10 में से ऐसा नहीं होता कि जिसको कुछ नहीं आता ट्रेडिंग वो भी लॉस करता है। ठीक है, तो 10 में से एक आध बार तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। इस वाले आपको रिटेलर्स को भी प्रॉफिट कराएगा, तभी तो मार्केट में बने रहेंगे, वरना स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर दिन था कि जिस दिन रिटेलर्स में जो बाय करता है ब्रेकआउट के बाद, जो रिटेस्ट में बाय करता है उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जैसा ले रहा है ना, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सपोर्ट ले रहा है और हम ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस बन गया। हमको मालूम है रेजिस्टेंस पर क्या करना होता है, सेल करना होता है, सपोर्ट पर बाय करना होता है। रेजिस्टेंस पर क्या मार्केट गया, रेजिस्टेंस पे क्या कोई बेरिश कैंडल बना तो क्या लोग यहाँ सेल किए होंगे? कुछ लोग जरूर सेल किए होंगे, यहाँ पर देखते हैं। और एक और कैंडल बन गया सेल के बाद। हाँ, मतलब पक्का यहाँ पर कुछ लोग सेल किए हैं। अगर लोग सेल किए इसका मतलब मार्केट क्या करेगा, उनके एसएल खाएगा। इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या एसएल खा गया उनके एसएल। अब देखते हैं, अगर इसको ऊपर जाना है ना, अगर इसको ऊपर जाना है तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अब क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है तो ब्रेकआउट में कौन आता है, ब्रेकआउट में भी रिटेलर्स आते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स आते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स अब एंट्री करना स्टार्ट कर चुके हैं,
वो एक रिटेस्ट होगा, एक हॉल्ट होगा, इनसाइड कैंडल बनेगा तो आते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अगर मार्केट उनको एक्यूमुलेशन का टाइम दे रहा है, इसका मतलब वो जो ब्रेकआउट है वो फेल होने वाला है। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट को सच होना है, एक्चुअल ब्रेकआउट है, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, टाइम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, ये टाइम दे रहा है भाई, ये टाइम दे रहा है, आइए मैं ब्रेकआउट किया हूँ, अब आप लोग एंट्री करिए। ये वक्त दे रहा है, वक्त दे रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ा गया। अगर इसको ऊपर जाना था तो जा क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा अभी तक, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है भाई। ऊपर जाना है तो जाओ ना। चलिए काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेट्स सी कितना ऊपर गया है अभी तक। 70 पॉइंट्स अभी तक ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये लो बूम। यहाँ पर जो लोग आए थे, एंट्री किए थे 12:15 पे, अभी तक बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, 70 पॉइंट। लेकिन उन लोग इतना खुश थे कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को, भैया मैं जो बोलता हूँ वो होता है, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। क्या हुआ, एक कैंडल में सब खा गया। ये है ट्रैपिंग, दिस इज मार्केट साइकोलॉजी। जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो चीज़ नहीं होगी, वो आपको फंसाने के लिए बनाया जा रहा है वो सब पैटर्न्स। ठीक है, देख लिए, ये होता है भाई ट्रैपिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है इसके बाद। अब तो ये इनवैलिड हो गया ये वाला। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। चलिए ये दिन ही खत्म हो गया। अब जब इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है तो मेरे को नहीं लगता रिटेलर्स के पास इतना हिम्मत है कि वो इतने बड़े कैंडल्स पे एंट्री कर पाए। नहीं कर पाते यार वो लोग एंट्री, रिटेलर्स इतने बड़े कैंडल पे एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर डे हाई का ब्रेकआउट हुआ। अब जैसे ही ब्रेकआउट होता है क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर आना चालू हो गए, कुछ लोग आ चुके हैं, बाय कर चुके हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, और ऊपर गया, मौका दे दिया बाय करने का। आ जाओ भाई, बायर्स को मौका दिया है अभी, आइए करके। एक और कैंडल बना के रिटेस्ट कर दिया। मैंने क्या बताया, अगर इसको एक्चुअल ब्रेकआउट है, बहुत तेजी से ऊपर जाना होता है इसको। अगर सच में ये अच्छा ब्रेकआउट है तो इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये 5 मिनट 10 मिनट वेट कर गया है, बोल रहा है कि आइए ब्रेकआउट ट्रेडर्स, मैं ब्रेकआउट किया हूँ, आइए। तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि ये शायद ट्रैप करे यहाँ पर। ज़्यादा चांसेस हमको लग रहा है कि ये डाउन साइड में चला जाएगा, इनका एसएल हिट करा। अगर इसको ऊपर भी जाना है ना तो पहले तो भैया एसएल हिट करवाएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। लेट्स सी क्या करता है। चलिए अभी तक तो ऊपर गया है, 70 पॉइंट्स दे दिया है, 70 क्या बोले 100 पॉइंट्स तक ऊपर गया था अभी। ठीक है, इन ब्रेकआउट ट्रेडर्स को अभी तक 100 पॉइंट्स दे दिया था इसने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। 100 पॉइंट के बाद वापस कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। अब कुछ लोग जो बाय किए हैं वो तो समझदार हों, अच्छी कर लिए होंगे बाय, और कुछ लोग होंगे जो जिनको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी तक ये जो बाय किए हैं, जिन लोग प्रॉफिट बुक किए उन लोग समझदार हैं, जिन लोग प्रॉफिट नहीं बुक किए उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। क्या ये रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल पर, क्या रेजिस्टेंस में सेलर आ चुके हैं, बिल्कुल आएंगे। अगर इसको अब यहाँ से नीचे जाना है, अगर इनको यहाँ से अब नीचे आना है तो एक रैपिड सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर इसको रैपिड सेलिंग नहीं आती है, टाइम पास करता है, मतलब ये अप साइड में जाएगा। लेट्स सी, टाइम पास कर रहा है यार, टाइम पास कर रहा है, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर चला जाए। टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने का मतलब क्या है, वो अभी तक नीचे नहीं गया, अब नीचे गया है तो ठीक है। अब ये सेम डे है, 9 अप्रैल ही था, कि यहाँ पर जो बायर्स बाय किए हुए थे, जो लोग यहाँ तक 100 पॉइंट प्रॉफिट कैप्चर कर लिए उन लोग की अच्छी बात ही, समझदार थे। लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुके हैं। एंड इनको यहाँ पर लॉस हो गया है। ठीक, यहाँ पर इनको लॉस हो गया है। तो आज के दिन क्या हुआ कि जो बायर्स थे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला अगर टाइम पे एग्जिट किए होंगे तो, और जो सेलर्स रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं वो लोग को भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हर बार रिटेलर्स फंसे, 10 में से एक आध दो बार तो रिटेलर्स को भी प्रॉफिट मिलता है। तो आज शायद उनको प्रॉफिट मिल गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट डे क्या होता है। आई होप दोस्तों मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो चीज़ मार्केट में क्लियरली सबको दिखाई दे रही है वो चीज़ लोगों को फंसाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ सबको दिखाई नहीं देती, जो चीज़ सबको दिखता है वो नहीं होगा, है ना। जो सबको नहीं दिख रहा है वही चीज़ होगा मार्केट में। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आई डोंट नो और चार्ट आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं।
तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या करना होता है, सेल करना होता है। हमको यही सिखाया गया है। देखते हैं रेजिस्टेंस पे सेल करना है कि नहीं करना है। रेजिस्टेंस पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना। रेड कैंडल का मतलब क्या है, सेलिंग। क्या यहाँ पर सेलर्स आ गए होंगे? बिल्कुल आ गए होंगे यार। रिटेलर्स यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लिया है उसने। इतना बड़ा इंडिसिसिव कैंडल बन गया है, स्पिनिंग टॉप जैसा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक और बेरिश कैंडल जैसा बनाया ऊपर जाकर, फिर टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। जब जब मार्केट अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होता तो सीधा लेके नीचे नहीं चला जाता। वापस आने की क्या ज़रूरत है? और क्यों सेलर्स को इनवाइट कर रहा है? अगर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है इसका मतलब क्या है, सेलर्स को ट्रैप करना चाह रहा है वो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, और सेलर्स को इनवाइट किया है ये। जितना ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे उतना बड़ा मूव आएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। पहले तो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए, कुछ यहाँ पर सेलर्स आए, कुछ यहाँ पर सेलर्स आए। इनका एसएल है, इनका एसएल है, इनका एसएल है। अगर इन तीनों का एसएल हिट होगा तो कितना बड़ा कैंडल बनेगा आप ही सोच लीजिए यहाँ पर। और अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको नहीं देगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का दिन यार, आज का दिन पूरा यहीं पर टाइम पास कर दिया है। एक प्रकार से साइडवेज मार्केट जैसा है, बट सेलर्स को अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया। अभी भी टाइम बचा हुआ है। लेट्स सी इनको ट्रैप करता है या नहीं करता है। फिर से यहाँ पर सेलर्स आया तो ये जो एक बड़ा सा एक कैंडल बना, एक कैंडल 60 पॉइंट्स का, उसमें इन सेलर्स, ये सेलर्स, ये सेलर्स, ये सेलर्स, जितने सेलर्स है ना, सब का एसएल एक ही कैंडल ने हिट करा दिया, हिट करा दिया। अब क्या ये ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या यहाँ से ऊपर जाएगा? अगर इसको ऊपर जाना होता तो अभी तक ऊपर निकल जाता, लेकिन ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ टाइम पास कर रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है। इसका मतलब पहले तो जो सेल किए थे उनको इसने एसएल हिट करवाया, उसके बाद बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो इसका मतलब अब ये शायद नीचे जाए। यही होता है कि पहले तो सेलर्स एंट्री कर लिए थे, मार्केट को अब शायद नीचे जाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सेलर्स को एंट्री करवाने के बाद नीचे जाएगा। पहले उनको मार्केट से बाहर एग्जिट करवाएगा। तो एग्जिट करवाया इतने बड़े कैंडल से, उनके एसएल हिट करवाया। अब बायर्स को इनवाइट कर रहा है कि मैं ब्रेकआउट किया हूँ और यहाँ मैं इनसाइड कैंडल बनाया हूँ, रिटेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग आइए। अब ये रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट कर दिया, इसका भी कंटिन्यूएशन भी बना दिया। आइए बोल रहा है। जितना ज़्यादा बोलेगा मार्केट आइए, उतना ज़्यादा चांस है कि वो लोगों को ट्रैप करेगा। यही होता है दोस्तों। देख लीजिए अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ। जो भी यहाँ ब्रेकआउट में यहाँ बाय करके रखा रहा होगा, इस ब्रेकआउट में बाय करके रखा होगा, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन, सब के सब का पूरा अकाउंट खाली कर दिया होगा यार। छोटे छोटे जो रिटेलर्स उनके अकाउंट खाली कर दिया होगा। तो दिस इज हाउ ट्रैपिंग वर्क्स, दिस इज हाउ मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स। आपको समझ आ रहा है मार्केट साइकोलॉजी क्या हो रहा है? पूरा लिक्विडिटी का गेम है। या इसको नीचे जाना था यहाँ से, लेकिन वो नीचे ऐसे नहीं गया। सेलर्स को इनवाइट किया, इनवाइट किया, इनवाइट किया, पूरे सेलर्स का दिन भर टाइम पास किया, सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखा, शाम शाम को उनका एसएल हिट करवा दिया, फिर नए बायर्स को इनवाइट किया एंड अगले दिन गैप डाउन करके सबको लॉस करवा दिया। सीधी सी बात, ऐसी मार्केट चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे ये वाला सपोर्ट कोई लोग ड्रॉ करके रखे होंगे, ये सपोर्ट। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, कुछ यहाँ सेलर्स आए होंगे, अब मेरे को ऊपर का भी एक और लाइन यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बनता दिख रहा है और यहाँ पर एक हमको लाइन बनाना पड़ेगा। इसका लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर आ गए हैं, एक बड़ा सा कैंडल बनाया, तो हो सकता है कम लोग आए होंगे। बूम, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर्स आए, धीरे धीरे स्लो मोमेंटम था। अगर इसको ऊपर जाना होता ना तो एक कैंडल, दो कैंडल में ये ऊपर पहुंच जाता, लेकिन नहीं, इसको ऊपर नहीं जाना था, इसको बस इनवाइट करना था। ये सेलर्स को इनवाइट, सॉरी बायर्स को यहाँ पर इनवाइट कर रहा था। इनवाइट किया, 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 बजे 25, आधा घंटा इसने टाइम पास किया एंड एक ही कैंडल में सबका एसएल हिट करवा दिया। उसके बाद एक यहाँ पर एक नया पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, एक नया सपोर्ट इधर बन रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस सपोर्ट का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में कुछ सेलिंग यहाँ पर किए होंगे, यहाँ तो सेल नहीं कर पाए, अब यहाँ कुछ लोग सेलिंग करने आए होंगे। ये रिटेस्ट कैंडल बन गया, कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में भी सेल किए हैं, तो हो सकता है फटाक से ट्रैप करके नीचे चला है, या फिर इनको ट्रैप करने के लिए ग्रीन कैंडल बना देगा, ऊपर चला गया इनको ट्रैप करने के लिए।
टाइम पास कर रहा है। टाइम पास कर रहा है इसका मतलब इसको नीचे नहीं जाना है। इसको नीचे जाना होता तो इतना टाइम पास नहीं करता है। यहाँ पर यहाँ टाइम पास कर रहा है, फिर से आके टाइम पास कर रहा है इसी लेवल पे। जितना ज़्यादा टाइम पास कर रहा है उतना ज़्यादा मतलब यहाँ बार बार लोग सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ सेलर आ रहे हैं, यहाँ सेलर आ रहे हैं, यहाँ सेलर आ रहे हैं, इन सब के सब यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस है इसका मतलब वहाँ लिक्विडिटी है एंड ऑपरेटर्स को इजी होगा, जितना ज़्यादा सेलर्स आएंगे उतना इजीली उनको बड़े क्वांटिटीज बाय करना इजी होगा, राइट। तो ज़्यादा चांसेस है कि बड़ा सा कैंडल ऊपर साइड में बन जाए। यहाँ पर एक लेवल के सेलर्स आए, यहाँ और सेलर्स आए, ठीक है। कुछ सेलर्स यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे, अब ये छोटा सा नीचे एक और ब्रेकआउट दे दिया तो और सेलर्स यहाँ पर आ गए और एसएल आ गया और लिक्विडिटी आ गई। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी उतना ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाएगा। तो फटाक से इनका एसएल खाया और इनका एसएल भी इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने खा लिया। अब एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, तो इसमें क्या किया कि जो सेल किए थे उनको एलिमिनेट कर दिया इसने। हाँ देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ क्या हुआ। मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, सेलर्स को यहाँ पर इनवाइट किया, बार बार रिटेस्ट कर रहा है। बहुत सारे सेलर्स आ गए थे, ठीक है, उनको पूरा दिन भर परेशान कर दिया। उसके बाद लास्ट में एक और छोटा ब्रेकआउट दिया, फिर नए सेलर्स आए, बहुत परेशान किया, दिन भर कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। फिर शाम को जाते 2:30 बजे क्या किया, सबका एसएल हिट करवा दिया। जितने सेलर्स मार्केट में प्रेजेंट थे सबको निकलवा दिया। जैसे ही सबको निकाला फटाक से एक बड़ा कैंडल आ गया, ठीक है, क्योंकि अब तो जितने भी सेलर्स यहाँ प्रेजेंट थे सब निकल गए। जैसे ही सबके सब निकले फास्ट मूवमेंट हुआ एंड अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। अगर इसको नीचे ही जाना था तो क्या वो यहाँ से ही नीचे नहीं चले जाता, यहाँ से नीचे चला जाना था ना, अगर उसको जाना था तो। लेकिन वो यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ इस लेवल पर रिटेलर्स भी आ रहे थे। ये छोटा ब्रेकआउट देखने के बाद यहाँ रिटेलर्स भी आ रहे थे, ये रिटेलर्स को भी दिख रहा था, ये ब्रेकआउट रिटेलर्स को भी दिख रहा था। तो रिटेलर्स को फायदा थोड़ी ना कमाने देंगे ये लोग, ठीक है। इसलिए पहले रिटेलर्स को इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हिट करवाया ट्रैपिंग करके, एंड उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ठीक है। अब गैप डाउन हुआ, अब तो रिटेलर्स यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करेंगे वो लोग, इंतजार करेंगे यार। इतना बड़ा मूव के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार करें कि भाई सेलिंग है, बड़ा न्यूज़ आया होगा, कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज़ है। मेरे को लग रहा है इजराइल वाला ही वॉर है ये, है ना, ईरान वाला वॉर है सर। अब वो वेट करें, इतना खराब न्यूज़ है, अब तो मेरे को सेल करना है। वो पूरा न्यूज़ देखकर मन बना के आए हैं, मेरे को सेल करना है। मार्केट कुछ ना कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देगा, उन लोगों को पैटर्न बना के देगा और ऐसे ट्रैप करेगा। लेट्स सी क्या करता है यहाँ पर। एक तो रेजिस्टेंस पे सेल किए होंगे लोग यहाँ पर, एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं ना इसको। रेजिस्टेंस पे सेल किए होंगे, सेल किए हैं, वहीं पर घूम रहे हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा रहा है, वहीं पर मटक रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा छोटा ब्रेकआउट हुआ होगा, यानी इसको भी लोग देखे होंगे ब्रेकआउट को, इस वीडियो कैंडल में और सेल किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, और भी लोग सेल किए होंगे। लेट्स सी, जितने ज़्यादा सेलर्स आएंगे उतना ज़्यादा चांस है। एक तो यहाँ सेलर आए हैं कि यहाँ सेलर आए हैं, तो इस वाले सेलर को मैं देखता हूँ, उनका एसएल यहाँ लगा होगा, ठीक है। क्या होता है मार्केट में, नेक्स्ट मूव देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, इस दिन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कई बार ट्रैपिंग काम नहीं करती है, मैंने तो बताया 10 में से 7 टाइम्स ट्रैपिंग जो है वो काम करेगा। 2-3 बार रिटेलर्स को भी प्रॉफिट कमाने देते हैं ऑपरेटर्स, क्यों, तभी तो मार्केट में बने रहेंगे, वरना उनको पता चलेगा कि हमको कभी प्रॉफिट नहीं होता तो कोई क्यों स्टॉक मार्केट में आएगा। उनको कभी कभार प्रॉफिट देके रखा जाता है, मार्केट में रखा जाता है कि आइए भैया आपको भी प्रॉफिट होता है करके, ठीक है। तो आज उनको शायद प्रॉफिट हो गया होगा इस ब्रेकआउट में, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, प्रॉपर टाइम पास किया, बट स्टिल उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है आज मार्केट में। नेक्स्ट डे क्या हुआ देखते हैं फिर से। आई होप दोस्तों जो बता रहा हूँ उतना अच्छे से तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा है जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को शायद समझ आ रहा होगा कि जो चीज़ हमको दिखाया जा रहा है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो ब्रेकआउट दिख रहा है, जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो रहा है, जितना क्लियर कट वो पैटर्न होगा उतना चांसेस है कि वो फेल होगा। इस बात को समझिए। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। क्या ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप का मतलब क्या है, लोग यहाँ सेल करेंगे। इतना बड़ा बेरिश कैंडल है, इसका मतलब लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। एक बार सेलिंग के लिए इतना टाइम दिया, इसने बहुत टाइम दिया सेलिंग के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके,
यहाँ तो सेल कर लिया, अभी नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। क्या ये एम पैटर्न जैसा नहीं है, डबल टॉप नहीं, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो एक और सेलर्स आ गए, तो यहाँ सेल किए लोग और कुछ सेलर्स यहाँ पर भी आ गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो यहाँ एसएल किए थे, सेल किए थे, उनका तो एसएल हिट हो गया है अभी के लिए। कुछ लोग ऊपर रखे होंगे 100 पॉइंट का, लेट्स सी क्या होता है। अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया यार, जितने लोग सेल किए थे ना अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया, इन लोगों का दिमाग खराब करके रखा है मार्केट। अगर इसको प्रॉफिट देना होगा तो पहले इन लोग एसएल हिट करवाएगा, तभी वो नीचे जाएगा, अगर नीचे जाना है तो, ठीक है। अगर दिन भर टाइम पास कर दिया है और अगर उसको सच में नीचे जाना है तो पहले इन लोगों का एसएल हिट करवाएगा, तभी वो नीचे जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ सेल किए थे उनके एसएल तो ऊपर है, देखते हैं अभी हिट करता है कि नहीं। बूम, यहाँ पर लोग सेल किए, डबल टॉप पैटर्न, नेक लाइन में लोग सेलर्स आया, दिन भर टाइम पास किया है, फाइनली उनका एसएल हिट किया, तो कितना ऊपर गया एसएल हिट कराने के बाद। सो दिस इज हाउ मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स। ये कितना अच्छा पैटर्न आपको सबको दिखाया जा रहा था कि ये एम पैटर्न बना है, ये डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ सेलर्स आए इतने बड़े रेड कैंडल में, फिर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लोग आए, रिटेस्ट हुआ है, यहाँ टाइम पास किया आधा दिन यहाँ टाइम पास किया मार्केट की, मैं जाने वाला हूँ नीचे, आइए एंड फाइनली क्या हुआ, जब सब आ गए, सेलर्स खत्म हो गया आना, बूम। तो टोटल 18 अप्रैल तक का दिखा रहा था भाई, बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो बन गया है और ज़्यादा लंबा खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो और भी चार्ट्स को ऐसे ही हम एनालाइज करके बताते जाएंगे। सो दिस इज हाउ मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स। मार्केट इज ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स, 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर, एंड ऑपरेटर्स है, रिटेलर्स है, तो ऑपरेटर्स के बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल करने के वो लोग जानबूझ के मार्केट में ऐसे पैटर्न्स दिखाते हैं एंड वहाँ पर ट्रैप्स करते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग करते हैं। और हर बार जो ट्रैपिंग कर रहे हो हर बार वर्क नहीं करती ऑब्वियसली, जैसे 2-3 बार अभी लाइव आपके सामने किया, 2-3 बार हमारा भी फेल हुआ, हम जैसा समझते थे वैसा नहीं हुआ, अगेंस्ट में गया। तो वही है कि भाई अगर वो अगेंस्ट में नहीं जाएगा, अगर रिटेलर्स को फायदा नहीं देगा, अगर रिटेलर्स को प्रॉफिट नहीं होगा 2-3 बार, तो क्यों कोई रिटेलर आएगा मार्केट में। रिटेलर को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए कभी, तभी तो उसके मन में ये होना चाहिए हाँ भैया प्रॉफिट होता है हमको भी, तभी तो मार्केट बना रहेगा। सो दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, दिस इज हाउ ऑपरेटर्स ऑपरेट द मार्केट। पैटर्न्स बना के दिखाते हैं जो एकदम नॉर्मल बुकिश नॉलेज है। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, बुलिश कैंडल पे बाय करो। ये सब चीजें जो भी हम पढ़े हैं, जो भी यूट्यूब में पढ़े हैं, जो भी किताबों में पढ़े हैं, वो सब चीज पैटर्न्स हमको दिखाया जाता है मार्केट में। एंड जब एंट्री करते हैं उससे लिक्विडिटी आती है, टोटली उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। आई होप यहाँ तक जो मैं वीडियो बताया था बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। कमेंट करके बताइए कि क्या मजा आया, क्या चीज़ नहीं समझ आया, उसमें भी कमेंट करिए एंड बताइए नेक्स्ट वीडियो किससे बनाया जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।